Hello everyone, welcome back to the physics class. So we have completed the topic in the projectile. So now we are doing the numericals based on horizontal and angular projection. So first of all we are doing numericals based on horizontal projection ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो जब हम हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल को तो क्या क्या हमने फॉर्मूलाज डेरिवेशन हम कर चुके हैं पहले ही, तो फॉर्मूलाज अब देख लेते हैं कि क्या क्या फॉर्मूलाज उसमें लगेंगे। सबसे पहले ओके, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के लिए आप कुछ इक्वेशंस जो है वो यूज़ करोगे। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन पहले एक्स एक्सिस में होता है, तो फिर हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए इक्वेशन एक तो ये लगती है x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्र। ए एक्स जो है वो हम ज़ीरो लेते हैं, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या लेते हैं हम, ज़ीरो। ओके, और फाइनल वेलोसिटी अगर आपने एक्स एक्सिस में कहीं निकालनी हो तो वो फॉर्मूला बन जाता है दैट इज़ वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। और ए एक्स अगर ज़ीरो हो तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होती, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। ये हम डेरिवेशन में भी बता चुका हूँ मैं आपको ये। इसके बाद अगर आप वर्टिकल की बात करो तो ये वाई में इक्वेशन लग जाएंगी, यही इक्वेशंस। उसके बाद आता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट टू एच बाई जी। वट इज एच? हाइट ऑफ द प्रोजेक्शन पॉइंट फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से मैं यहाँ से अगर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो इस पॉइंट का ग्राउंड से जो हाइट है दैट इज एच। अगर आपको हाइट पता तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो भाई कितना टाइम वो प्रोजेक्टाइल एयर में रहेगा। आफ्टर दिस नाउ हॉरिजॉन्टल रेंज की, हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दैट इज आर इक्वल्स यू अंडर रूट टू एच बाई जी, वेयर यू इज द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी विद द प्रोजेक्टाइल इज projected horizontally. So if we know the things, the terms, we can calculate the asked quantity in the question. So let us discuss the first question. A relief aeroplane, okay, let me write the statement. A relief aeroplane is flying at a constant height of, numerical 1 है ये, a relief aeroplane is flying at a constant height of 1960 meter, 1960 meter with a speed of 600 kilometer per hour, 600 kilometer per hour above the ground towards a point directly, towards a point directly over a person struggling in flood, over a person struggling in flood, मतलब बाढ़ में एक इंसान फंसा हुआ है, उसके ऊपर से एक एरोप्लेन जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फ्लड वाटर। At what angle of sight, at what angle of sight should the pilot release a survival kit? Should a pilot release a survival
kit if it is to reach a person, if it is to reach a person in flood water. क्वेश्चन समझो क्या कहता है. A relief aeroplane is flying at a constant height 1960 meter with the speed of 600 km above the ground, okay, towards a point directly over a person struggling in flood water. पहले तो क्या है कि डायग्राम से मैं थोड़ा समझा देता हूँ इधर कि एक बाढ़ का पानी है, उसमें एक पर्सन फंसा हुआ है. एक पर्सन बाढ़ के पानी में फंसा हुआ है. एक रिलीफ एरोप्लेन, इसके बिल्कुल ऊपर एक पॉइंट है, एक रिलीफ जो एरोप्लेन है वो इसकी तरफ आ रहा है फ्लाई करके. ये ग्राउंड से, यहाँ ग्राउंड है, इससे 1960 मीटर ऊपर है और किस तरफ जा रहा है, उस डायरेक्टली उस पॉइंट की तरफ जा रहा है जो पर्सन के बिल्कुल ऊपर है. ओके, अब ये कहता है एट व्हाट एंगल ऑफ साइट. इसकी स्पीड भी दे रखी है अपने को, दैट इज 600 किलोमीटर पर आवर. जो u होती है दैट इज इनिशियल स्पीड, हॉरिजॉन्टली वो जा रहा है. एट व्हाट एंगल ऑफ साइट शुड अ पायलट रिलीज अ सर्वाइवल किट इफ इट इज टू रीच द पर्सन इन फ्लड वाटर. अब नॉर्मल सी बात है कि अगर इसने कोई एक पैकेट छोड़ना है, सर्वाइवल किट का मतलब होता है भी ऐसा कोई सामान जो उस पर्सन जो फंसा हुआ उसको जरूरत है वहाँ से निकलने में, या खाने की कुछ चीज़ें जो सर्वाइवल किट कहलाती हैं उसकी, तो कितने एंगल पे ये यहाँ से एक पैकेट छोड़े कि वो डायरेक्टली उस पर्सन के हाथ में जाए, वो एंगल कितना होना चाहिए कि जिससे जो पैकेट छोड़ा जाए वो डायरेक्टली उसके हाथ में पहुँच जाए. क्वेश्चन ये है हमारा क्वेश्चन ये था कि वो कितने एंगल पे. अब देखो ये तो वर्टिकल हो गया, ठीक है, ये वर्टिकल हाइट कि कहाँ पे आके वो फेंके. मान लो यहाँ पे आके उसने फेंका तो मतलब ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बने. एंगल बीटा ले लो चाहे थीटा ले लो आप, ये एंगल थीटा है. अगर ये एंगल थीटा है तो वर्टिकल की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो ये एंगल भी थीटा ही होगा. ठीक है, तो हमने ये निकालना है भी वर्टिकल के साथ में वो कितने एंगल पे वो पैकेट फेंके. क्योंकि कोई भी चीज़ चलती हुई बॉडी से, व्हीकल से कोई भी आप बॉडी फेंक के देखना कभी, तो वो डायरेक्टली नीचे नहीं गिरती, वो पैराबोलिक जाके नीचे गिरेगी. तो अगर बिल्कुल ऊपर आके गिराएगा तो नहीं गिरेगा, वो चलते हुए से पहले उसको गिराना पड़ेगा. पहले गिराते गिराते वो प्रोजेक्टाइल चलती हुई कोई चीज़ फेंकोगे तो वो आगे भी जाएगी और नीचे भी जाएगी. तो कितने एंगल पे वो फेंके कि पैकेट डायरेक्टली उसके हाथ में जाए. ठीक है, ये हमने कैलकुलेट करना है सबसे पहले. तो ये मान लीजिए कि उससे x डिस्टेंस पहले है, ये x है और हाइट हमारे पास h है. ओके, x है और हाइट हमारे पास क्या है, h है. तो अपने को गिवन क्या क्या वो देख लेते हैं सबसे पहले. गिवन में अपने पास h गिवन है दैट इज 1960 मीटर. स्पीड जो u है दैट इज 600 किलोमीटर पर आवर. इसको मीटर पर सेकंड में बनाना है. जब भी आपने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बनाना हो तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ दिस इज इन मीटर पर सेकंड. 6 3 100, इट विल बिकम 500/3 मीटर पर सेकंड. दैट इज 500/3 मीटर पर सेकंड. ये और जो प्रोजेक्ट जो एरोप्लेन है उसकी वेलोसिटी आ गई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. ओके, तो अब हमने क्या करना है, यू हमें पता है. सबसे पहले तो हमें क्या करना है, देखो ये एंगल निकालना है. अगर एंगल के अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल देखें, ये ट्रायंगल बन गई. एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, ये उसका बेस बनेगा. परपेंडिकुलर और बेस, अब अपने को बेस तो पता है, परपेंडिकुलर नहीं पता. परपेंडिकुलर का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है यहाँ पे. परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज आपने निकालनी है. तो अगर आपको ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता चल जाए और हम ये फॉर्मूला लगा लें कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस. परपेंडिकुलर x हो जाएगा, बेस h हो जाएगा. h अपने को पता है. अगर हम x निकाल लें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो हमें थीटा निकल जाएगा हमारा वहाँ से. अगर हम वहाँ से x निकाल लें तो हमें हमारे पास थीटा निकल जाएगा. एंगल आ जाएगा भी कितने एंगल पे एरोप्लेन से वो पैकेट फेंकना पड़ेगा ताकि जो उस पर्सन के डायरेक्टली हैंड्स में जो वो पैकेट जाए. ओके, तो h निकालते हैं. h क्या है, h हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है. अभी जो प्रोजेक्टाइल आप फेंकोगे जो भी चीज़ वो हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस करेंगे. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला है, दैट इज u √2h/g.
क्या चाहिए उसके लिए, वो आर है, आर को हमने एक्स पुट कर दिया, आर ही पुट कर देना, कोई दिक्कत नहीं उसमें, यू, इसको मैं आर ही पुट कर रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल रेंज है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो आर क्या होता है, यू अंडर रूट 2h/g। यू इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मीटर पर सेकंड में, अगर हम देखें दैट इज 500/3 अंडर रूट 2h, h हाइट है 1960 बाय में जी अगर अपने को ना दे रखा हो तो अपने 9.8 लेना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये इससे आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लोगे, तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपके पास आएगा कि प्रोजेक्टाइल ने हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कैलकुलेट हो जाएगा। एंड दिस इज आंसर इज 3333.33 मीटर, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ रहा है। मतलब जो प्रोजेक्टाइल आप फेंकोगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कवर करेगा ये। अब आपके पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो आ गया, अब आपने निकालना थीटा, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू r/h। आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना, तो पहले तो r की वैल्यू है 3333.33 मीटर बाय में h कितना था 1960 मीटर। ओके, तो यहाँ से हम अगर हम इसको डिवाइड करें तो वैल्यू हमारे पास आ रही है 1.732, इसको डिवाइड करने पर क्या आ रहा है 1.732। तो यहाँ से आप देखो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1.732। अब हम ये देखेंगे टेंजेंट वाली जो टेबल है, टेंजेंट वाली टेबल में साइन कोस टेंजेंट की टेबल होती है, उसमें हम क्या देखेंगे कि वैल्यू जो टेंजेंट थीटा 1.732 है वो कितने डिग्री की वैल्यू बन रही है। ओके, तो अगर हम टेबल से इसको सर्च करें, टेबल अगर आपने देखी हुई है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको भी उसका एक लिंक सेंड कर दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा भी कैसे हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, कि अगर आपके पास ये आ गया तो हमने थीटा कैसे निकालना है। टेबल बनी होती है उसमें वैल्यूज लिखी होती हैं, आप वैल्यू ढूंढोगे 1.732 कहाँ है, तो उसके सामने टेंजेंट में देखो भी कितना एंगल आ रहा है। तो यहाँ जनरली मैं बताता हूँ, मैंने कैलकुलेशन कर रखी है इसकी, यहाँ थीटा आ जाएगा दैट इज 60 डिग्री, थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। इट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल से 60 डिग्री पे वो पैकेट को फेंकना पड़ेगा, और ताकि वो पैकेट जो है वो डायरेक्टली उस जो पर्सन है जो फ्लड वाटर में फंसा हुआ है उसके हाथ में जाए। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का ये क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे। सो लेट अस डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन। नाउ लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। हियर इज द स्टेटमेंट, अ स्टोन is projected horizontally with the speed of 15 meter per second from the top of cliff 490 meter high। तो क्या आपके पास की एक क्लिफ है, मतलब एक पहाड़ी है, चोटी है उसकी, यहाँ से आपने एक स्टोन फेंका हॉरिजॉन्टली, सीधा फेंका पहले आपने, कितनी वेलोसिटी, दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड, 490 मीटर हाई, इसकी हाइट जो है दैट इज 490 मीटर। नेग्लेक्टिंग द एयरेशन, फाइंड टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। अब ये कुछ टाइम तो सीधा जाता है, उसके बाद पैराबोलिक और ग्राउंड को जाके क्या करेगा, टच। तो ये ग्राउंड को जाके टच करेगा, जितना टाइम इसको ग्राउंड को टच करने में ये लगा दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। आगे क्या कहता है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड। इसके लिए ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, वही हमने क्या निकालना है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट एंड ऑल्सो वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, और कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट किया, मतलब फाइनली जो वेलोसिटी है इसकी वो कितनी हुई, फाइनल वेलोसिटी भी आपने निकालनी है जब ग्राउंड को हिट किया। ऑल्सो कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल रेंज, आपको हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकालनी है। तो गिवन क्या क्या, सबसे पहले ux मतलब u गिवन है 15 मीटर पर सेकेंड, एक्स एक्सिस में होती है, प्रोजेक्टली हॉरिजॉन्टल करेंगे तो इनिशियली हाइट अपने को दे रखी है दैट इज 490 मीटर। सबसे पहले हमें निकालना है टाइम कितना लगा उसको ग्राउंड तक पहुंचने में। तो टाइम ग्राउंड तक पहुंचने में लगता है अंडर रूट 2h/g। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट 2h/g। तो h अपने को इसमें चाहिए, तो 2h है 490 बाय में g है 9.8 अंडर रूट। ओके, तो इसको हम करें, ये 4.9 आ जाएगा, 4.9 से कट करोगे
तो ये 100 आ जाएगा, 100 का अंडर 10 होगा, तो ये 10 सेकेंड्स आ गया। इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 10 सेकेंड। उसको 10 सेकेंड्स टोटल लगेंगे ग्राउंड को हिट करने में। एक चीज़ क्लियर होगी यहाँ से, टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कैलकुलेट करना था। दूसरा क्या कहता है, वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, कितनी वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट कर रहा है वो भी हमने कैलकुलेट करना है। तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ तक तो जो हॉरिजॉन्टली है, यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ पे दोनों वेलोसिटीज़ हैं, हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही रहती है, दैट इज ux, वो कभी चेंज ही नहीं होती इनिशियल वाली। लेकिन वर्टिकल की फाइनल वेलोसिटी अगर आपने निकालनी हो तो वर्टिकल में भी अगर इक्वेशन लगानी हो तो फाइनल वेलोसिटी vy इज इक्वल टू u y प्लस a y t, vy इज इक्वल टू u y प्लस a y t, बट u y जीरो होता है क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है। तो vy क्या आ गया, a y की जगह g आ जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी g होती है। वर्टिकल की हम बात करें तो vy इज इक्वल टू gt, इसका मतलब वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है यहाँ पे जी टी होती है। अगर आपने ग्राउंड पे निकालनी है तो यहाँ दो तरह की वेलोसिटी है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, तो आपने रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। तो फाइनली जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी दैट इज, जो फाइनल वेलोसिटी बनेगी भी दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेलोसिटीज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ मैं कैपिटल टी क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि वो ग्राउंड को टच कर रहा है, ये वाला पॉइंट है, ये नहीं ले रहा है, ये हम समझाने के लिए था सिर्फ। उसने कहा ग्राउंड को जब हिट करे तब वेलोसिटी बताओ, ग्राउंड को हिट करते वक्त टाइम ग्राउंड का ही लेंगे ना, मतलब ग्राउंड को हिट करने में जितना टाइम लगा तो टाइम कैपिटल टी है वो ले लिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब थीटा यहाँ पे 90 आएगा, क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टल आ गया और वर्टिकल नीचे, दोनों में एंगल 90, cos 90 जीरो होता है, तो थर्ड टर्म तो होगी खत्म और इसका अंडर रूट होता है। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने का ये फॉर्मूला बन गया। अच्छा ux क्या है, ux तो 15 अपने को दिया हुआ, दैट इज, तो ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस g 9.8 का स्क्वायर और t टोटल 10 आया, ये 10 का स्क्वायर। ओके, ये अपने पास कुछ वैल्यूज आ रही हैं। तो अब हम इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो ये सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है हमारे पास दैट इज 99.14 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी वेलोसिटी से वो प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करेगा। इनका रिजल्टेंट निकाल लिया हमने। ओके, लास्ट में क्या पूछा है, ऑल्सो कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज निकालनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का फॉर्मूला लगा लो, दैट इज u अंडर रूट 2h बाय में g, u अंडर रूट 2h बाय में g। u कितना है 15 मीटर पर सेकेंड था और अंडर रूट 2h बाय जी, जो टाइम ऑफ फ्लाइट था वो हमने निकाल रखा, उसकी सारी वैल्यू 10 आई थी। तो 15 इंटू हम इसको 10 कर दें तो ये क्या बन गया हमारे पास, दैट इज 150 मीटर। तो हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल करेगा, दैट इज 150 मीटर। कई बार तो डायरेक्टली फॉर्मूला से न्यूमेरिकल हो जाता है और कई बार प्रैक्टिकल अगर बेस क्वेश्चन आए तो मैं पीछे करवा चुका हूँ क्वेश्चन आपको। तो ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन इसका था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। So these are the some of the numerical based on horizontal projection of projectile. Some unsolved question will be shared with you with this lecture and you have to solve the question and send the answer to my personal WhatsApp wall, and angular projection numerical will be discussed in the upcoming lectures. Till then, thanks and have a nice day.